लोग उनकी हरकतों से खुश होते होंगे और लड़कियां तो बस उनकी अदाएं देखकर मर मिटती होंगी। पढ़े लिखे जाहिल, मेरा बस चले तो एक ही को गोली से उड़ा दूं। बिल्कुल उड़ा दो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। हाँ, मगर एक लड़के को छोड़ देना। अरे वही जिससे आज सामना हुआ था। क्यों उसे क्यों छोड़ दूं? वो इसलिए कि उस खुशनसीब की शादी मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली के साथ होने वाली है। उन दोनों के वालिदैन बचपन ही में उनकी शादी तय कर चुके हैं। सॉरी, मैं ऐसे बदतमीज लड़के से शादी करने की हिमाकत हरगिज नहीं करूंगी। और फिर वैसे भी मैं ऐसे लड़कों को आधा बाबू जीती दो। आज तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, आज तेरा सत्यानाश हो जाए, आज तेरा कख न रहे तेरा। आए मुझ गरीबनी को छेड़े, सारी जिंदगी पनप न सके। इधर आके देख, कुत्ता पिल्ला। क्या हो गया मियाँ बुलबुल, क्यों शोर मचा रहे हो? आए नवाब साहब, बस क्या बताऊं, छेड़े चले जा रहे हैं, सामने से गुजरने नहीं दे रहे हैं। आते जाते मैं भूल ही गई थी। उस मेहमान खाने में शतरंज इंतजार कर रही है। अच्छा, हम जा रहे हैं, तुम हुक्का लेकर आओ। मैं हुक्का क्यों न लाऊं? मैं बजट लेके आऊं, मैं तो घी के बर्तन जलाऊं, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं मैं तो चरणों में। आए एक बात सुन लो जरा बीबी, मैं बताए दे रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? होता क्या, कुत्ता पिल्ला दीदे फाड़ फाड़ के देखे चले जा रहे हैं। मेरी गमगीन जवानी दीवानी ऐसे दीमक चाट रही है, मैं बता रही हूँ। आए अब आप अपना तशरीफ का टोकरा ले जाएं। अच्छा, ऐसे छोड़ के थोड़े जा रही हूँ, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, वो भी तो आने वाले हैं। ओहो, इसने तो मेरा और मूड ऑफ कर दिया। हाँ जरा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हो सकता है कि ये एक महज इत्तेफाक हो, अनवर ने जानबूझकर हम पर कीचड़ ना उछाला हो। नहीं, मैं उसे बचपन से अच्छी तरह जानती हूँ। वो कॉलेज में भी ऐसी हरकतें किया करता था। हुक्का लगता पिया, तुसी किससे छुपा लेता? मैं तो खाती नहीं रहा, मैंने पूछा कौन आपका है? तुम्हारा क्या पता? 3 दिनों की छुप के दरवाजा बंद कर दे। चल नाम से गल करियो, सागर नाम की जी रख के कुतर के रख दूंगी। मैं क्या मार पानी नहीं देखी, तुसी तैर दी रहे। यार शबाज खान, तुम बोर बहुत करते हो। हाँ कुर्बान दशम यार, ऐसा बात नहीं है, हम चाहते थोड़ा हल्ला गुल्ला हो। अच्छा, अभी तुम हमारा इंतजार करेगा। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? अरे यार, एक छोटा सा टेका मिलने का उम्मीद। पार्टी ने हमारे को टाइम दिया, तुम हमारे लिए दुआ करो, हमारा काम बन जाएगा। अब तीर की तरह जाएगा, गोली की तरह वापस आएगा। तुम खा देखा। गुड लक यारा। एक बात सुनेगा, एक बात। अब क्या है? यह जो सीमी है, तुम इससे 3.5 फुट दूर रहेगा। क्यों दूर हूं? ये जो 3.5 फुट का इलाका है, ये इलाका गैर है। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये इलाका गैर जो है, ये हमारा होने वाला बाबी का इलाका है, और हमारा होने वाला बाबी का नाम है अजरा। क्या नाम है? अजरा। तुम भी कान खोल के सुन लो, ये जिसका नाम अजरा है ना, ये दखियानूसी लड़की तुम्हारी भाभी कभी नहीं बन सकती, समझे? कैसा नहीं बनेगा? हम भी बना के दिखाएगा। हमारा नाम भी शहबाज खान है। देखिए साहब, शेह बचाइए अपने बादशाह को। लीजिए, बच गए शेह। सही कमाल है, आप तो शतरंज में भी मल्ला खड़ा खेलते। वाह सही, वाह वाह कुबला नवाब साहब, शतरंज का खेल तो आप पर खत्म है। जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया हो, जिन्ना तेरी मर्जी। थक के जाऊं, वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, सारी जिंदगी जीतने के लिए पैदा हुए। कोई आया फरियाद है, देखो कौन है। अल्लाह करे कोई अच्छा सा हो मेरे मैच का।
आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया और तुम्हें बना के पछताया। मशागिल बंदे को कर रखा करार भी कहते हैं। मशागिल कलमी दोस्ती की ख्वाहिशमंद नीर शायरी इरशाद इरशाद ये साथ कौन है? बंदे अर्ज कर रही है कि ताजा कलाम से नवाज। तो फिर अर्ज किया है हिरन की आंख, सुभान अल्लाह, हिरन की आंख, चीते की कमर है, मेरा महबूब पूरा जानवर है। अरे क्या नई नई आई हुई लैन में, अब तो कच्ची पहली में हूँ। फिक्र ना करो, मैट्रिक मैं ही कराऊंगा और अगर फेल हो गई तो फिर दोनों टाइम पास करेंगे। तो मेरा नाम भी जीना कैची है, कुतर के रख दूंगी। अरे क्या खाक कुतरेगी तू तो फ्लैट पे अटक रही है। बड़े बड़े मलेशिया काट के रख दिए। तस्वीर ले चल। नहीं पहले आप चलिए। पहले आप? नहीं लेडीज फर्स्ट। हाय हाय मर जावा और काम किसी दिन आवा। चलिए ये साहब सही कमाल कर दिया सही आपने, तो सही कमाल कर दिया। वाह वाह नवाज कर रहा है तशरीफ लाते हैं। किया है कि अल्लाह ने नाज़ की के जवाब सलाम में रात उठते रह गए। आप बेटी की वजह से करके रख दूंगी। अरे तुम बोलो ना। अरे बिना कैसे शायरी आपकी है। जरा हट के बैठी, हम जरा फड़फड़ा के बैठेंगे। हटिए। किया है कि कौन कहता है कि महबूब मेरा गुंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। तो फिर हो जाए आपको। हम तो बाजी ही खेलने आए हैं आपके साथ। हाँ जी बिस्मिल्लाह। अजरा, कॉलेज के जमाने में तुम ड्रामों, मुशायरे सभी चीजों में हिस्सा लेती थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। तुम आजकल के मॉडर्न लड़कों और उनकी मॉडर्न सोच से इस कदर चिढ़ने क्यों लगी हो? भाई मैं मॉडर्न सोच से नहीं, मॉडर्न सोच की झूठे नकालों से नफरत करती हूँ। एक वो सोच है जो फितरत के छुपे हुए खजानों को तलाश कर रही है, भूख, अफलास, बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ जहाद कर रही है। और एक मॉडर्न सोच ये है जो दर्सगाहों में गोलियां चलाकर इल्म की आबरू को छलनी कर रही है, माओ बहनों बेटियों के दुपट्टे उतार रही है, उनके पर्स छीन रही है, उन पर कीचड़ उछाल रही है। ये सोच वैश्यों की हो सकती है, लेकिन मॉडर्न सोच हरगिज नहीं। अच्छा बाबा, तुम जीती और मैं हारी। चलो शॉट खेलो। तुमने भी शुरुआत की थी, खत्म भी मैं कर देती हूँ। बेगम लीजिए, अब आपको कई दिनों तक यहाँ शतरंज नजर नहीं आएगी। पूछिए क्यों? आप खुद ही बता दीजिए। हम अपने चंद दोस्तों के साथ बाहर चंद दिनों के लिए शिकार पर जा रहे हैं। फिर शिकार पर? एक बात याद आ गई। रहीमन, तुम रहीमन हो? नहीं सरकार, बोल बोल। अच्छा खैर, तुम जाओ, अजरा बीबी के साथ उनकी सहेली नाजली बैठी है, उसे बुला लो। अभी लाए। नाजली बीबी की गल है? तू नाजली है? अन्ना तेनू नहीं पता, मेरे ही मना। तो बीच में जो बोल दी पाई, बकवास मत कर। हाँ मुझसे लड़ेगी। जीरा कैसी नाम है मेरा, कुतर के रख दूंगी। दफा। हाँ चल, बेवफा कहीं की। बाखुदा हमारा कहने का ये मतलब नहीं। आप शौक से शतरंज खेलिए या दोस्तों के साथ शिकार पर जाइए। हम आपकी खुशियां छीनना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें कायम रखना चाहते हैं। हम सिर्फ आपके भरम की हिफाजत करना चाहते हैं। आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बेगम। आप बेकार वसवसों को अपने दिल में जगह न दीजिए। हमारी जात से आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, फायदा ही पहुंचा होगा। खुदा ने चाहा तो जिस शान शौकत के साथ आज तक हमने जिंदगी गुजारी है, बाकी मांदा जिंदगी भी उसी शान शौकत के साथ गुजारेंगे। आपके ऐसी सोच के अंदाज से हमारा दिल लरसने लगता है। आपने इसी शान और शौकत के लिए अपने अच्छे दिनों में दौलत को जितनी फराग दिली से खर्च किया है, उसका एहसास आपको अब भी नहीं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। दौलत की आमद के दरवाजे सब तरफ से बंद हो चुके हैं। अब आपको वक्त की आवाज सुनना होगी, अपनी सोच का अंदाज बदलना होगा। हाँ। नहीं बेगम, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने बुजुर्गों की वजह नहीं छोड़ सकते। हम अपना मिजाज
अपनी सोच का अंदाज नहीं बदल सकते। जी अंकल। बेटी, कई रोज हुए अजरा की शादी के सिलसिले में हमने तुमसे एक बात पूछी थी, तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह है कि अजरा को ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों, क्या खराबी अनवर में? खराबी तो कोई नहीं। बेटी, तुम उसे समझाओ, तुम उसकी सहेली हो, अनवर बहुत अच्छा लड़का है। जी। वो हमारे पुराने दोस्त शेख रहमान का बेटा है और रहमान को हम जबान दे चुके हैं। तुम हमारे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो, जबान देकर हम फिरते नहीं। जाओ और अपनी सहेली के ख्यालात बदलने की कोशिश करो। जाओ। लंदन ऑफिसर। Yes, Rahman is speaking. No, it's not a good deal. Drop it. और सुनो, यस सर। हांगकांग ऑफिस मिलाओ, उनसे कहो कि नए प्रोजेक्ट के पेपर्स तैयार करके रखिए, मैं पहुंच रहा हूँ। राइट सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब है? 10 o'clock सर। बेगम साहब को बुलाओ। जी सर। सलाम बेगम साहिबा। साहब ने याद फरमाया आपको। कम वक्त पान का मजा ही जाता रहा। ये कोई बात है? बड़े आदमी की बीवी हूँ तो पानी नहीं खा सकती? साहब ने जरा जल्दी बुलाया आप। ठीक है, तुम चलो, हम आते। अरे मैं तो समझी थी कि आप मुझसे कोई जरूरी बात करेंगे। आप तो चलने के लिए तैयार खड़े। बातों के लिए वक्त किसके पास है बेगम? हाँ, लंदन से पिछली मरतबा वापसी पर हम आपके लिए डायमंड का एक सेट लाए थे, पसंद आया? ब्यूटीफुल। एक्सेंट? ओह, आई सी, एक्सीलेंट। इंग्लिश तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बोलने लगी हैं। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, पान खाना भी छोड़ा? वो तो काफी देर हो गई मुझे पान खाए हुए। मैं तो खाती ही नहीं। आपके साथ छोड़िए इन बातों को। आपने शकील के बारे में तो बताया ही नहीं। शकील के लिए क्या बताना है? बड़े बाप का बेटा है, ऐश से लंदन में रहता है, कॉलेज में पढ़ता है। अगले महीने कॉलेज में छुट्टियां होंगी, आपसे मिलने आ जाएगा। अच्छा भाई, हम चले। भाई आप इतनी जल्दी में क्या है? इतने अरसे के बाद आप लंदन से आए, कुछ देर तो बच्चों के पास बैठा करें, मेरे पास बैठे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। ना, आप बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। टाइम इज मनी बेगम। अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो कारोबार तरक्की नहीं करेगा, और कारोबार तरक्की नहीं करेगा तो दौलत में इजाफा नहीं होगा। आप पर तो सिर्फ एक ही जुनून सवार है, दौलत की इतनी चाहत भी अच्छी नहीं होती। कोई अच्छा कहे या बुरा, हमें इसकी परवाह नहीं है बेगम। दौलत से हमें मोहब्बत थी, है और रहेगी। सच पूछो बेगम तो हम वक्त के एक एक लम्हे से दौलत निचोड़ लेना चाहते हैं। दौलत से हमें इतनी मोहब्बत क्यों है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं बेगम कि हमें अपने बीवी बच्चों से नफरत नहीं है। मैं भी आपकी दुश्मन नहीं हूँ, आपकी भलाई चाहती हूँ। अगर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो कम से कम अनवर के पास जरूर बैठ जाया करे। औलाद को दौलत की नहीं, बाप की शफकत की जरूरत होती है। अरे चच्चू, अलग सलाह किए बगैर ही जा रहे हो? सलाम सरकार। वो जी आप सो रहे थे ना, इसलिए मैं जा रहा था। हमारी एक आंख सोती है, दूसरी आंख जागती है। एक आंख सोती है, दूसरी जागती। वो कैसे सरकार? इधर आ, बताता हूँ। ऐसे। हाय हाय। लेकिन सरकार इसका मतलब तो कुछ और होता है। अरे हमारा मतलब भी वही है यार। वो तुम्हारी तितली का क्या हाल है? तितली? वो तितली वो वाली नहीं, वो वाली। वो तो उड़ गई। धत तेरी की उड़ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मैसेज है आपके लिए। आप जरा इधर तशरीफ लाई। ये आप हमेशा बर्फ खाने की चमार की तरह अकड़े हुए क्यों रहते हैं? सर वो बड़े साहब के साथ अटेंशन रहने की आदत पड़ गई है। मगर मैं तो बड़ा साहब नहीं हूँ भाई, मेरे सामने तो आराम से खड़े रहिए। जरा आप अपनी कमर को ढीला छोड़िए, और छोड़िए। अब जरा सांस लीजिए लंबे लंबे, और लीजिए। शाबाश। अब देखिए ना आप कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो क्या मैसेज है मेरे लिए? बड़े साहब ने कहा है आप उनसे आज ही किसी वक्त मिल लीजिए। बड़े साहब लंदन से वापस आ गए? जी हाँ, रात की फ्लाइट से। अरे ठीक है, मैं मिलूंगा। और सुनिए, अम्मी जान क्या कर रही हैं? वो इंग्लिश पढ़ रही हैं। आउल।
बोला कि मैडम को जल्दी जल्दी हाई सोसाइटी मूव कराना मांगता। यू नो, कम ऑन आउल। खुदा की मार तुम्हारी इस अंग्रेजी जबान पर। मेरा तो सुबह से उकाइयां लेते लेते जबाड़ा ही हिल गया है। नो नो मैडम प्लीज। अरे परे भाड़ में जाए तुम्हारी ये हाई सोसाइटी। एज यू लाइक। हेलो मिस डिसोजा। आदाब अम्मी। आदाब। अरे सुबह से अम्मी की टांगे दबा रही हो, अपने हाथ किससे दबाओगी? जाओ छुट्टी करो। अच्छा अम्मी एक बात तो बताइए। क्या बेटे? आप ये जो अंग्रेजी पढ़ रही हैं, अपनी खुशी से पढ़ रही हैं या डैडी की ख्वाहिश है? बेटे तुम्हारे डैडी की ख्वाहिश है कि मुझे हाई सोसाइटी में जाने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए, जो मैं सीख रही हूँ। आपकी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई अम्मी। बेटे इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? देखिए, डैडी चाहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ें, लिहाजा आप अंग्रेजी पढ़ रही हैं। डैडी की ख्वाहिश है कि आप हाई सोसाइटी में जाएं, लिहाजा आप जा रही हैं। उनका हुक्म है कि आप पान नहीं खाएंगी, लेकिन आप पान खाती है, लेकिन उनसे छुप कर। देखिए ना, आखिर आपकी भी तो अपनी कोई पसंद है, आपकी शख्सियत है, और आप। बेटे हम हैं पुराने जमाने के लोग, अपने खामिन को अपने सर का ताज समझते हैं और उसका हर हुक्म मानना अपना फर्ज समझते हैं। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन इंसान। बस अब तुम मुझे सबक पढ़ाने ना बैठ जाना। जब मैं अजरा को यहाँ ब्याह कर लाऊंगी ना बहू बनाकर, तो तुम उसे सब कुछ सिखा देना। फिर वही अजरा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि वो पुराने टाइप की लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों बेटे? बस मुझे पसंद नहीं है ना। हेलो। हाँ सिमी, अनवर बोल रहा हूँ। डियर, आज तबीयत कुछ उदास है, मालूम नहीं क्यों। शाम को मेरा इंतजार करना, तफरीह का प्रोग्राम बनाएंगे। अरे शाम क्यों, अभी आ जाओ ना, बिलियर्ड खेलते हैं। बिलियर्ड? ओके, अभी आती हूँ। समझ गया अनवर। ओ पापा। ठीक है, नए जमाने के यही तकाजे हैं, लेकिन वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं समझी नहीं पापा। समझा करो ना बेटी, करोड़पति बाप का बेटा है, ख्याल बदल भी सकता है। जल्द से जल्द इसे शादी के बंधन में जकड़ने की कोशिश करो। डोंट वरी पापा। हाँ, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत क्यों उदास है? मेरी तबीयत? कब? टेलीफोन पर तो यही कहा था तुमने। हाँ, उस वक्त मेरी तबीयत वाकई उदास थी। और अब मेरा चेहरा देखकर बताओ कैसी नजर आती हूँ? ना खुश नजर आती हो ना उदास नजर आती हो, बस कुछ फिक्रमंद नजर आती हो। हाँ, ठीक कहा तुमने। मुझे डर लग रहा है अनवर, कहीं मैं बाजी हार न जाऊं। तो क्या फर्क पड़ता है, हम हार जीत के लिए तो नहीं खेलते, अपनी खुशी के लिए खेलते हैं। हाँ, मगर ये खुशी भी तो थोड़ी ही दिन की है। तुम्हारा रिश्ता अजरा से तय हो चुका है, जो एक कदामत पसंद खानदान की लड़की है। थोड़े ही दिन में तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी और फिर वो तुमसे मेरी दोस्ती कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें क्या हो गया सिमी? तुम मेरे ख्यालात को अच्छी तरह जानती हो। मैं उस पुरानी टाइप की लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता, और ये बात मैं मम्मी को भी बता चुका हूँ। सच? तो फिर आंटी को ये भी बता दिया होता कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ चलो कहीं घूमने चलें। अस्सलाम वालेकुम बजर भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई। आओ मोहम्मद भाई, आओ बैठो। अरे इस मुसीबी दौर में किधर बैठने का बात करता है मजर भाई, अभी तुम बोलता है तो अपन बैठ जाता है, मगर फटाफट धंधे का बात करो। बोलो माल रेडी? कौन सा माल चाहिए? अपन को डॉलर्स भी मांगता है, पॉन्ड्स भी मांगता है, बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी, जास्ती माल चाहिए। कितना माल चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पैसा जितना चाहोगे मिल जाएगा। हाँ अकबर मेरा बेटा। लेकिन मोहम्मद भाई, पार्टी अपने को A1 चाहिए। एकदम भरोसा वाला पार्टी। मोहम्मद भाई गलत पार्टी पर हाथ कभी नहीं डालता मजर भाई। ठीक है ठीक है। क्या बोला? अभी हमारा सौदा पक्का? पक्का। अभी हम रात को पार्टी लेकर आएगा, ठीक? वो मोहम्मद भाई कुछ चाय वाय तो पियो ना। अभी धंधे का टाइम है मजर भाई, चाय फिर। पापा ये बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन अब नवाब अंकल से अजरा के लिए
मेरे रिश्ते की बात कब करेंगे? क्यों, तुमने कोई ट्रेन पकड़नी? पापा। अकबर बेटे, ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। अपनी पसंद के रिश्ते अब दूसरे तरीकों से हासिल किए जाते हैं बेटे, समझा करो ना। अकबर भाई, लीजिए चाय लीजिए। मुझे मेरे नाम से पुकारा करो अजरा। मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए भाई के लफ्ज सुनना पसंद नहीं करता। कमाल है, आप मजहर चचा के बेटे हैं और इस रिश्ते से तो आप मेरे भाई लगे। क्यों भाईजान? मैं तुमसे इससे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ अजरा। एक तमन्ना है जिसने सीने में आग लगा रखी है, एक आरज़ू है जो जुबान पर आने के लिए मचल रही है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अजरा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? आप जरूर किसी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। एक्टिंग हमें पसंद आई। ये मेरी जिंदगी का ड्रामा है अजरा, जिसमें तुमने उम्र भर के लिए मेरे दिल की रानी का पार्ट अदा करना है। अकबर भाई, रानी का किरदार तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्कूल ड्रामे में रानी के किरदार में हमेशा फेल हो जाती थी। आए आप ड्रामा बना रहे हैं, आए हमें क्या किरदार देंगे अकबर भाई? उल्लू के पट्टे का। हाँ, आए आप जानी यानी हीरो का। तो वो तो माशाल्लाह से आप खुद हैं। आखिर तुमने क्या सुन लिया है मजहर अली, जो इस कदर परेशान होकर हमारे पास चले आए? अब मैं क्या बताऊं भाभी, समझा करिए ना। मैंने सुना है अजरा बेटी अनवर मियां से शादी नहीं कर रही है, और इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि अनवर मियां को भी ये रिश्ता पसंद नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं। ये सब कुछ तुमने कहां से सुन लिया? अब तफसील में जाने का क्या फायदा भाभी। मैं तो ये कहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता दुश्मनों के कान बहरे अनवर मियां ने वाकई शादी से इनकार कर दिया तो क्या रह जाएगी हम सबकी? समझा करे ना, वो तो खैर लड़का है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी भतीजी में बिला वजह 100 ऐब लग जाएंगे भाभी। मगर ये जो भाभी पहले पूरी बात सुन ले। ईमान की बात तो ये है कि भाईजान की इज्जत को हम अपनी इज्जत समझते हैं। मेरी माने तो जगहसाई से बेहतर ये है कि खामोशी से अजरा बेटी की मंगनी अकबर मियां से कर दें। समझा करे ना, घर की इज्जत घर में रहेगी और दुनिया को बातें बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाह रिश्ता तोड़ दिया, जब चाह रिश्ता जोड़ दिया। अव्वल तो तुम्हारी बात में कोई सदाकत नहीं, और अगर है भी तब भी हमारी बेटी तुम्हारी बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्या ऐब है हमारे चांद से बेटे में? तुम्हारे चांद से बेटे में कोई ऐब है या नहीं है, लेकिन तुम में यह ऐब जरूर है कि तुम हमारे अब्बा हुजूर के जायज बेटे नहीं हो। भाईजान, सच कह रहा हूं मैं, और ये बात तुमसे पोशीदा नहीं है मजहर अली, कि तुम्हारी माँ अब्बा हुजूर के घर में एक मामूली मुलाजमा थी और उसका निकाह भी अब्बा हुजूर से नहीं हुआ था। मैं ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। समझा करो शाकिर अली, मैं तुमसे ज्यादा दौलतमंद हूँ और सोसाइटी में मेरी तुमसे ज्यादा इज्जत है। बेटा, तुम्हारी माँ की बातों से यूं महसूस होता है जैसे तुम में और अजरा में कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से तुम अपसेट हो। जी नहीं तो। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उस गलतफहमी को फौरन दूर कराना चाहता हूँ। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हो सकता है अजरा की कोई बात तुम्हें नागवार गुजरी हो और तुमने उसे कुछ ज्यादा ही महसूस कर लिया हो। तो अगर बैठो बैठो, फ्रैंकली बताओ, क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? जी नहीं। फिर इस उलझन की वजह क्या है बेटा? तुम्हें हमारे तय किए हुए रिश्ते से इख्तलाफ क्यों है? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कि हमने ये रिश्ता तुम्हारे लिए पसंद किया? बोलो बोलो बोलो, हमें अपना दोस्त समझो बेटा। डैडी, मैं अजरा को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते? क्या कमी है उसमें? तालीम याफ्ता है, खूबसूरत है, सेहतमंद है, कौन सी खूबी है जो उसमें नहीं है? वो मेरी हम ख्याल नहीं है। उसके और मेरे ख्यालात में जमीन और आसमान का फर्क है। वो जिंदगी के सफर में मेरे साथ कदम मिलाकर कभी नहीं चल सकती। आखिर क्यों? डैडी, मैं आजाद माहौल में पला हूं। मेरे ख्यालात मॉडर्न हैं। वो कदामत परस्ती के माहौल में पली है, उसके ख्यालात भी पुराने हैं।
जिन्हें वो अब तक अपने सीने से लगाए बैठी है। हम दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है डैडी, ना हमारे ख्यालात, ना हमारा माहौल और ना। बस, इससे आगे हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। अजरा नवाब शाकिर अली खान की इकलौती बेटी है और नवाब शाकिर अली खान न सिर्फ हमारे दोस्त हैं बल्कि बेपनाह दौलत के मालिक भी हैं। तुम्हारी शादी अजरा से होगी। तुम्हें अजरा को पसंद करना होगा अनवर, यह हमारा फैसला है। अनवर बेटे, तू क्या उनसे बहस कर रहा था? वो क्यों नाराज होकर गए हैं? सिर्फ नाराज ही नहीं, अपना फैसला भी सुना कर गए। जी हाँ, वो अपने फैसले मुझ पर इस तरह मुसल्लत करते हैं जैसे मेरी कोई पसंद, कोई आरज़ू, कोई शख्सियत ही नहीं है। वो मुझे जिंदा इंसान नहीं, पत्थर का एक टुकड़ा समझते हैं। कुछ बता तो सही, आखिर बात क्या है बेटे? कुछ नहीं, उन्हें मेरी खुशियों का कोई एहसास नहीं है। वो नवाब अंकल की दौलत हासिल करने के लिए अजरा से मेरी शादी करना चाहते हैं। बेटे ये बात नहीं है, उन्हें तो ना। बात कुछ भी हो अम्मी, लेकिन मैं अजरा से शादी नहीं करूंगा। अगर डैडी जिद्दी हैं, तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। अनवर मेरी चंदा, मेरी बात तो सुन। ओहो, जैसा बाप वैसे ही बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमको बुलाया है? तुम अनवर के दोस्त हो? जी, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। हम बराबर फेल होता था, वो बराबर पास होता था। उसने पढ़ाई जारी रखा, हमने ठेकेदारी शुरू किया। अल्लाह का फजल है, 3-4 बिल्डिंग का ठेका। बस, जिस तरह तुम अपने दोस्त की भलाई चाहते हो उसी तरह हम भी उसकी भलाई चाहते हैं। वाह वाह चाचा, आपका नियत बहुत अच्छा है। हम तो अनवर को भी बोला है तुम्हारा बाप बहुत अच्छा आदमी है। बात सुनो, तुम उसे समझाओ कि वो नवाब शाकिर अली की बेटी अजरा से शादी से इनकार न करे। वो बहुत अच्छी लड़की। अरे चाचा, हमने तो उसको समझा है, हम उसको और समझाएगा। चाचा, हमारे पास एक स्कीम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम नासली को उसके पास लेके जाएगा, सब ठीक होएगा। वालेकुम सलाम। लगाता हम शर्त लगाता है। अरे किस बात की शर्त लगा रहे हो यार? मैं तुम्हारी और अजरा की शादी की बात। फिर वही बकवास। मैं कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी उस दोस्त के नाम से तक एलर्जिक। बस रहने भी दो, जब वो सामने आएगी ना तो मुंह से बात तक नहीं निकलेगी जनाब के। तुम्हारा दोस्त क्या अठम्मा में जो मुंह से बात नहीं निकलेगा? जनाब, उसकी हुस्न का रोब ही इतना है। देखो, जिद न दिलाना मुझे। अच्छा, तो फिर कभी पार्टी अरेंज, सामना कर लोगे उसका? बिल्कुल करेगा हमारा दोस्त सामना, घबराने का जरूरत नहीं है दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। या दूर दूर का लड़ाई से अच्छा है एक दिन एक साथ लड़ाई हो जाए, ठीक है? क्या तो फिर मंजूर है? मंजूर है, हमको भी मंजूर है। नाजली, हाँ ये तो तुम जानती हो कि मैं कॉलेज की ड्रामों में इनाम लेती रही हूँ। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, मगर आज की पार्टी से इस बात का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके पास अब बचा ही क्या है जनाब, जिसे गिरवी रखकर उसे और कर्जा दिया जाए? करीम भाई, कुछ बचा हो या ना बचा हो, लेकिन उसे उसकी बेटी की शादी के लिए कर्ज जरूर दो। पर सही, इससे फायदा क्या होगा? समझा करो अल्लाह बख्श। मैं नवाब शाकिर अली से अपनी बेइज्जती का खौफनाक बदला लेना चाहता हूँ। मैं उसकी इज्जत और उसके घमंड को खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। उसे इतना दो कि कर्ज के बोझ से उसकी गर्दन टूट कर रह जाए। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न करें। नवाब साहब के लिए लख कर्जा। हम आपका मतलब समझ गया है। नहीं, हम उनकी आन बान में इतना इजाफा करेगा कि 4 चांद लग जाएगा। अल्लाह बख्श, तुम्हें अल्लाह बख्शे। नहीं, हाँ, एक जरूरी बात, ये सरकारी कागजात हैं, इन पर दस्तखत कराना न भूलना। नहीं, हम आपका नमकगार है, कैसे भूल सकता है? शाबाश शाबाश। लीजिए नवाब साहब। शुक्रिया। शुक्रिया अल्लाह बख्श भाई। सही नवाब साहब, इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं। पैसा, लख पैसा, जितना पैसा चाहे लो, पर अजरा बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना, किसी चीज की कमी न रह जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। एक बात का जरा खास ख्याल रखिएगा, ये हमारे आपके दरमियान जो पैसे की लेन देन है, इसका किसी और को पता नहीं चलना। कैसी बातें करते हैं नवाब साहब? ऐसी बातें भला किसी से कही जाती हैं?
ऐसा ही नवाब साहब, पूरा 25 लाख हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। हमसे नाराज हैं क्या? बाल बाल पहले ही कर्ज में बंधा हुआ। सब ठीक हो जाएगा। आप जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दे। शादी में अब दिन ही कितने रह गए? जो तैयारी जरूरी थी हम पहले ही कर चुके हैं। अजरा की शादी हालात के मुताबिक यहाँ सादगी से होगी। आप ये रकम वापस कर दीजिए। कैसी बातें करती हैं आप? अजरा हमारी इकलौती बेटी है बेगम। हम उसकी शादी ऐसी शानो शौकत से करेंगे, ऐसी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। अब तक जो होना था हो चुका। अब हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बाकी ही क्या रह गया जिसे बेचकर, ये रहन रखकर हम कर्ज का ये पहाड़ अपने कांधों से उतार फेंके। खुदा के लिए जरा आंखें खोलकर उन खतरों को एक नजर देख लीजिए जो इस आन बान की छोटी दीवार के पीछे भयानक सांपों की तरफ फुनकारे मार रहे। हम आपको इस आग से नहीं खेलने देंगे। देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए ये रकम वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं बेगम? माँ होकर ममता की तौहीन न कीजिए। हमारी गफलतों की सजा हमारी बेटी को देना चाह रही हैं आप? हमें उसका हक छीनने के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं? अच्छी तरह समझ लीजिए बेगम, ये कर्ज तो क्या हम अपनी जान बेचकर भी अपनी बेटी के अरमान पूरे करेंगे। उसके माथे पर मुस्तकबिल की बहारों के झूमर और उसके लबों पर खुशबख्ती की मुस्कुराहटें सजाएंगे। बाप पर बेटी का ये आखिरी कर्ज होता है बेगम। हम अपने लहू की बूंद बूंद से उसका ये कर्ज चुकाएंगे। हमारी बेटी की शादी उसके साया निशान होगी। यह हमारा फैसला है। क्या बात है अजरा, तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं? नाज़ली, अब्बू का दिल मोहब्बत का गहरा समंदर है। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं जानती हूँ अजरा कि अंकल को तुझसे कितना प्यार है। मैं उनकी ख्वाबों की ताबीर बनूंगी। मैं उनकी खुशी के लिए अपने आप को बदल डालूंगी। अगर अनवर तामीरात का शोबा संभालना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। साफ बात यह है बेगम कि मैं कारोबार में किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता। और फिर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर अनवर को प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों काम करना चाहता है। इसलिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहता हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी पसंद और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं अम्मी। मैं अपनी सलाहियतों को काम में लाना चाहता हूं। ये सब कुछ तो ठीक है बेटा, मगर इतनी जल्दी क्या है? मैं तमाम उम्र डैडी का मोहताज बनकर जीना नहीं चाहता अम्मी। लेकिन मैं अपने बुढ़ापे को औलाद के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। मैं अपने कारोबार की लगाम हमेशा अपने हाथों में रखना चाहता हूँ। जवान औलाद वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा होती है। आप अनवर पर एतमाद क्यों नहीं करते? ये नौजवान नस्ल अपने बुजुर्गों के साथ जो सुलूक कर रही है बेगम, मैं उससे बेखबर नहीं हूँ। ओहो, 5 उंगलियां बराबर। अच्छा बस, मेरे पास इस फजूल बहस के लिए वक्त नहीं है। मुझे कुछ और भी जरूरी काम करने हैं। और हाँ, अनवर से कह देना कि रात को नवाब शाकिर अली खान ने हम लोगों को खाने पर बुलाया है। कोई अम्मा रहमान, लो भाई शुरू करो। हाँ लो भाई, वो हमारी बेटी कहाँ है? लोगो आ गई। आदाब अंकल। जीती रहो बेटी। आदाब आंटी। जीती रहो बेटी। रहमान, खाना शुरू करो ना। लो लो लो। लीजिए ना। थैंक यू, थैंक यू। लीजिए। शाकिर,
भाई खाना इतना लजीज है कि जी चाहता है सब कुछ एक साथ खा जाऊं। खा लो शौकत, कितने अरसे बाद हम सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। इसलिए तो लगा कबाब खाएगा। तुम लो। अरे हमने शामी कबाब तो लिए ही नहीं। बस बहन, अब इतना खा लिया कि पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं। एक तो खाइए, लीजिए खाइए ना। ये क्यों रहमान, तू आज ये तकल्लुफ कर रहे हो मेरे घर में? बखुदा नहीं, खूब पेट भर के खाना खाया है मैंने। वाकई सच कह रही हूँ बहन, खाने का लुत्फ आ गया। अरे ये तो इज्जत अफजाई कर रही हैं आप हमारी, वरना ऐसा कोई एहतमाम तो किया ही नहीं था। अजरा बेटी, अनवर मियाँ को अपनी आर्ट गैलरी दिखाओ ना। आइए चलते हैं। चले। चलिए। कहाँ? आर्ट गैलरी। चलिए। लंदन से वापस कब आ रहे हो? मेरा ख्याल है 15-20 दिन तो लग जाएंगे। बस यूं समझ लो कि अनवर की सालगिरह से एक दिन पहले वापस आ जाऊंगा। अच्छा हाँ शाकिर, मैं ये चाह रहा हूँ कि अनवर की सालगिरह का जो फंक्शन होगा उसमें अनवर और अजरा की शादी की तारीख का ऐलान कर दो। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? लो, मुझे क्या इतराज हो सकता है? अच्छा, जैसे मेरी बेटी वैसे तुम्हारी बेटी, जो जी चाहे करो। अच्छा, बहुत अच्छा। वो क्या नाम बताया आपने? जी, किस जगह का? यही जो आपकी जो जगह है। इस जगह को आर्ट गैलरी कहते हैं। ओह, आर्ट गैलरी। बस सौख आदमी, तुम क्या जानो कि आर्ट किस जानवर का नाम है? बड़े बंदे हैं। तो उससे कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। आई एम सॉरी। का वक्त बहुत अच्छा है और आज ये खुद भी बहुत अच्छी लग रही है। वाकई इतनी अच्छी है या सिर्फ मुझे को अच्छी नजर आ रही है? खामोश क्यों हो? दिल की बात कह दो ना। लेकिन इसने तो सिर्फ लिबास ही बदला है, ख्यालात तो नहीं बदले होंगे। उसकी सोच का अंदाज तो वही होगा। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। आ गए ना अपनी असलियत पर, लेकिन मैं तुम्हारे ये घमंड तोड़ के रहूंगी। आए मैं बारी में कुर्बान, आए एक तस्वीर मेरी भी बना दे इस निगौड़ मारी की। तुम्हारा मुंह छोटा है। अले इस महंगाई के दौर में इतना भी बन जाए बहुत है। शराब। आप तो बनी बनाई रंगीन तस्वीर है। चल शरीर कहीं का। हाँ लौट के आजा। ये लें, गिन लें। नेवर माइंड, हमारा कारोबार भरोसे पर चलता है, समझा करो। थैंक यू। किस बात की? घबराहट की बात करते हैं, सारा मामला चौपट हो गया। ओफो, आखिर क्या बात है? आप ही बताएं। नवाब की बेटी की शादी अनवर से होने वाली। क्या? सही, आप तो बोलता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाँ, मैं भी यही बोलता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सही, किस दुनिया की बात करते हैं? अनवर की सालगिरह के मौके पर दोनों की शादी का ऐलान होने वाला है। अब आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। आप लोगों ने गलत सुना है, समझा करें ना। हेलो, कौन? अजरा बेटी? जीती रहो, जीती रहो। हाँ हाँ है। अच्छा, अजरा का फोन है। अजरा? हेलो अजरा, आ गया। बस ऐसे ही जी घबरा रहा था। जी घबरा रहा है? खैरियत तो है? कुछ नहीं, अगर तुम्हें फुर्सत हो तो चले आओ। हाँ हाँ, अभी
अच्छा ठीक है। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। पापा अरे जल्दी जाओ बेटे, वरना जी और घबरा जाएगा। कुछ समझे ना? सही ना? अब आप लोग खड़े हो जाएं और तशरीफ ले जाएं। इसे क्या समझूं मैं? कुछ न समझे, खुदा करे कोई। रोको ना। रोको ना। रोको ना। स्टॉप। रोको ना। मैं कहती हूँ इधर रोक दो। अनवर, 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 निभाओगे? आखिरी सांस तक। क्या बात है? क्या सोचने लग गए? एक प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता कैसे हल करूं। हम समझ गए। क्या समझी? आपने मम्मी और डैडी के सामने मेरी इतनी बुराइयां की होंगी, इतनी बुराइयां की होंगी कि आप सोच रहे हैं उनके सामने क्या कहूं? बात तो ऐसी है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, पीठ पीछे किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। अब इन बातों को छोड़ो ना बाबा। अरे हाँ, एक तरकीब आ रही मेरे ज़हन में। क्या? आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर? अम्मी मनाएंगी, मैं नहीं मानूंगा। फिर अम्मी पूछेंगी तूने खाना क्यों नहीं खाया मेरे लाल। फिर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर मसला हल। अरे मसला हल, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तुम बहुत शरीर हो। अच्छा चलो ये भी देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। छोटे सरकार थोड़ा सा तो खा लीजिए। कह तो दिया है कि मैं नहीं खाऊंगा। छोटे सरकार, चाहे हमारी नौकरी चली जाए लेकिन हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। क्या करूं? मुझे जबरदस्ती खिलाओगे? हम बेगम साहिबा को बुला लाएंगे। जाओ बुला लाओ बेगम साहबा। और सुनो, साथ में बड़े साहब को भी बुला लाओ। और ये भी सुन लो, मैं एक दिन नहीं पूरे 5 दिन नहीं खाऊंगा। 5 दिन। 5 दिन? बाप रे बाप। हरी आप, हरी आप। यस मैडम, हरी आप। नॉट काकुल मैडम। बस नेक वक्त बहुत हो चुकी, इससे तो पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह ही दुख गया है। बस मैं जरा एक पान की कत्तर खा लूं। जल्दी चलिए बेगम साहबा, जल्दी चलिए। छोटे सरकार खाना नहीं खा रहे। क्यों? वो सख्त नाराज है। अरे बेगम साहिबा, आप छोटे साहब की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। वो कहते हैं मैं 5 रोज तक खाना नहीं खाऊंगा। गज़ब खुदा का, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मेरा जवान लाल चला जाएगा, नहीं होगी ये शादी। बहुत हो चुका ये तमाशा। मैं कहती हूँ आओ मेरे साथ। हाय हाय मेरा जवान बच्चा, क्या हालत बना रखी है मेरे बच्चे ने। मैं देखती हूँ कौन करता है तेरी शादी। अब तो गुस्सा थूक दीजिए सरकार, अब तो खाना खा लीजिए। चुप। ना तू कुछ ना बोल, मैंने बहुत सब्र कर लिया जी। अब कोई नहीं कर सकता तेरी शादी। मेरी बात तो सुनिए ना अम्मी। अब मैं तेरे डैडी से भी निपट लूंगी। और अरे, मैं सबको अरे, फोन करती हूँ। अरे, अभी नहीं सुनिए, चाहिए उनकी बेटी। इधर सुन, जल्दी से जाकर बेगम साहब को कहते कि मैं अजरा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? अरे मैं अजरा से शादी करना चाहता हूँ। शुक्र है खुदा का। तो, कहीं अम्मी उल्टा सीधा फोन ना कर बैठे नवाज साहब को। ये भूख हड़ताल तो बड़ी महंगी पड़ गई साहब।
में एहतराम कराती हो ना तो बोलो बात जी रखे ऐसी कुतर के रख दूंगे। कौन बदतमीज है? हाँ चली जा ना, जा जाना। हेलो बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या 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 क्या? वो छोटी सरकार शादी करना चाहते हैं। शादी कराना चाहते हैं? बदतमीज कहीं शादी? ये बड़ा रिश्ता है तो जंग लग रही है इसमें। अब बताना कौन है? अंधकार मारे अपनी सूरत तो दिखा दे। टूट गया टूट के निगौर मारा। किससे शादी करना चाहता है? अजरा बीवी से बेगम साहिबा, अजरा बीवी से। यकीन कीजिए आंटी, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आपको अजरा के दिल की बात बता रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि वो एक दूसरे के कुछ सुना आपने? सुन लिया हमने, सब कुछ सुन लिया और हमें कुछ याद भी आ गया। याद आ गया? क्या? क्या याद आ गया? हमें अपनी और आपकी जवानी याद आ गई। छोड़िए। हाँ, एक खुशखबरी और भी सुन लीजिए। हमें अनवर मियाँ की सालगिरह का दावतनामा मौसूल हो गया। हाँ। जी। और इस तकरीब में हमारी बेटी की शादी की तारीख का दिन भी मुकर्रर होगा। मजहर भाई, ये करट किसका है? रहमान शेख का। बरखुरदार अनवर की सालगिरह है। मौजूद ख़वातीन हजरात, मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां तशरीफ लाए और आपने महफिल की रौनक को दोबाला किया। आज मुझे अपने बेटे की शादी की तारीख का ऐलान करना था, लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनवर मियां की शादी नवाब शाकिर अली खां की बेटी से कभी नहीं हो सकती। तुमने अच्छा नहीं किया रहमान, तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया रहमान। बेटी के जहेज को इस तरह घूर घूर कर नहीं देखा करते। इसे जहेज न कहो बेगम, ये हमारी इज्जत का जनाजा है, हमारी बेटी के अरमानों का खून है। आज तू अगर मेरी बात नहीं सुनेगा बेटा तो ये घर राख का ढेर बन जाएगा। गुस्सा थूक दे, एक बार मेरी बात सुन ले। आज तक मैं सब कुछ सुनता रहा हूं अम्मी, डैडी के फैसले भी और आपकी प्यार भरी आवाजें भी, लेकिन आज डैडी का फैसला मेरे दिल बेदर्दी का चीखता वांगारा बनकर गिरा है। इस शोर में मेरे कान कुछ सुन नहीं सकते। डैडी से कह दीजिए अम्मी, जब फितरत ने नई नस्ल को गूंगा, बहरा और अंधा पैदा नहीं किया है, अगर वो मेरा वजूद तस्लीम नहीं कर सकते तो मैं भी उनका फैसला कबूल नहीं कर सकता। ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। बाप की सोच गलत हो सकती है, औलाद के लिए बाप का एहसास गलत नहीं हो सकता। एहसास तो सोच की कोख से जन्म लेता है अम्मी, और अगर सोच ही गलत हो तो एहसास कभी सही नहीं हो सकता। जो बेटे के दिल का दर्द न महसूस कर सके वो बाप का दिल नहीं हो सकता। डैडी की कोई औलाद नहीं है, दौलत के सिवा उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है अम्मी। वो एक बेरहम ताजिर है, एक संदिल सौदागर, जो मर्जी का नफा न मिलने पर बेटे का दिल भी तोड़ सकता है और दोस्ती का मुकद्दस रिश्ता भी। किस कदर खुदगर्ज है डैडी। ना ना बेटा, अपना दिल छोटा ना कर, अल्लाह अपने आप ठीक कर देगा। ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे डैडी से सारी बात खुद कर लूंगी। ठीक है बेटा?
हम तुम्हारे मुंह से निकली हुई गुस्ताख बातों का एक एक लफ्ज सुन चुके हैं अनवर। तो फिर आप ही बताइए डैडी, क्या वो आपके दोस्त की बेटी नहीं है? क्या वो तालीम याफ्ता, सेहतमंद और खूबसूरत नहीं है? कौन सी ऐसी खूबी है जो उसमें नहीं है? मैं उसे पसंद करता हूं डैडी। शादी करूंगा तो सिर्फ उससे। ये सब जज्बाती बातें हैं और इन बातों से हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। आपको अपना फैसला बदलना होगा डैडी। रात खत्म होने से पहले आपको उस बेकसूर लड़की के मुअज़्ज़िज़ बाप की तौहीन का इज़ाला करना होगा। आपको उनसे माफी मांगनी होगी। जाओ, जाकर सो जाओ। सुबह जब जज्बात का अंधेरा छट जाएगा तो हम अक्ल की रोशनी में तुमसे बात करेंगे। बेटी, अम्मी, खाना खाना। अम्मी, जब तक अब्बू खाना नहीं खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ? हम खाना खाएंगे बेगम। अब्बू, और अपनी बेटी के साथ खाएंगे। बैठो बेटा। लो खाना खाओ बेटा। अनवर, एक बार फिर सोच लो। इस घर को छोड़कर गए तो हमारी सारी दौलत से महरूम हो जाओगे। डैडी, अगर दौलत वो पैमाना है जिससे बाप और बेटे का रिश्ता नापा जाता है, तो मैं ऐसी दौलत का वारिस नहीं बनूंगा। मैं दौलत की उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा कर जा रहा हूं जिसने इंसान को इंसान से जुदा कर रखा है। मैं अपनी दौलत, अपनी एक डिग्री अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कोई इतराज तो नहीं? अनवर कहाँ है? घर छोड़ के चला गया। ये कैसे हो सकता है? आपने उसे रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? गया है तो जाने दो, पापों से दंगा के खुद ही वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जान दूंगी, मैं उसे नहीं जान दूंगी। अनवर, अनवर! अनवर!
किधर जाता है? वो कुर्बान शम यारा, तुम हमारे से नाराज है? नहीं, मैं बोला तुमसे क्यों नाराज हूँ? हम मर गया है क्या? तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारा मसला हल करें। अभी नहीं शहबाज, मुझे अकेला छोड़ दो, फिर कभी से। और वो यारी क्या जो यार को मुश्किल में अकेला छोड़ दे? तुम चलो हमारे साथ। और सोचने वाला बात खराब है, चलो हमारे साथ। तुम चलेगा या हम तुमको खुद जीप में डालेगा? इधर तुम जीप चलाएगा। हम सुबह से जीप चला चला के तुमको ढूंढ ढूंढ के बहुत थक गया है, और हम तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। चलो चलाओ गाड़ी, नखरे करता है। बैठेगा? अभी ठीक है, चलाओ गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिए, आपको कुछ इंतजार करना पड़ा। सही, कोई बात नहीं, हम तो आपका खादिम है। तशरीफ रखिए, बैठिए। मेहरबानी मेहरबानी। फरमाइए, कैसे जहमत की? क्यों शर्मिंदा करते हैं शेख साहब? वो नवाब मजहर अली खान साहब को तो आप जानते हैं ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी एक बेटी है, बहुत खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता, मॉडर्न। मेरा मतलब है खानदानी है, और अनवर मियाँ के लिए रिश्ता भी सूट करता है। जी? शायद आप समझे नहीं। जी मैं समझ गया, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। सही, आप एक मर्तबा हाँ करके तो देखें, सही सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। सही, बात दरअसल ये है कि अनवर ये घर छोड़कर चला गया। क्या अनवर ये घर छोड़कर चला गया है? जी। जी, मैं बेटों की तरह आपका बाजू बनना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर हालात का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम नौकरी करने लगो। हमने तुम्हें तालीम इसलिए तो नहीं दिलवाई थी। पर अब्बू जी, मेहनत करना कोई ऐप की बात तो नहीं, और फिर आजकल के जमाने में लड़के लड़कियां सब काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा, ये मुनासिब नहीं है। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आदाब अंकल। अजरा, तुझे मालूम है कि अनवर ने घर छोड़ दिया है? वो अपने बाप की दौलत को ठुकरा के चला आया है। क्यों? ये तो अपने दिल से पूछो। क्यों नासली, अब क्या होगा? अरे होना क्या है, दो दिलों का मिलाप। और हाँ अजरा, वो तुझसे मिलना चाहता है और तुझे अपने दिल की बात बताना चाहता है। बताओ उसे मैं क्या जवाब दूं? क्या कहूँ उसे? उससे कहना कि मैं तुम्हारे एतमाद को कभी मजरू नहीं होने दूंगी, जान दे दूंगी, पर बेवफाई नहीं करूंगी। और क्या कहा अजरा ने? इससे ज्यादा वो कह भी क्या सकती है? वैसे अनवर, तुम्हें नवाब अंकल से मिल लेना चाहिए। तुम्हारे डैडी से उन्हें जो सदमा पहुंचा है, तुम अगर उसका जल्द से जल्द इजाला कर दो तो बेहतर है। हाँ, मैं नवाब अंकल से मिलूंगा जरूर। ये बात हमारे गमों को खुशी में नहीं बदल सकती कि तुम अपने वालिद के घर को छोड़कर चले आए हो। मैं डैडी को छोड़कर नहीं आया हूं अंकल। मैं उस अंधी हवस को छोड़कर आया हूं जो दौलत के बदले में जमीर बेच देना चाहती है। मैं उस जब्र से मुंह मोड़कर आया हूं जो मेरी शख्सियत और मेरी आरज़ुओं को अपने फैसलों की जंजीर में जकड़ कर रखना चाहती है। तो क्या हम ये समझे कि तुम वापस अपने वालिद के पास लौटकर नहीं जाओगे? जरूर जाऊंगा अंकल, लेकिन अपने हाथों की मेहनत से अपनी किस्मत का खुद मालिक बनकर वापस जाऊंगा। अपनी आरज़ुओं के ख्वाबों की ताबीर अपने साथ लेकर वापस जाऊंगा। मैं अपने डैडी का बुढ़ापा बेबसी की तन्हाई में बसर होने नहीं दूंगा अंकल। हमसे क्या चाहते हो? अगर आपकी शफकत मेरी उमंगों को समझने से कासिर है तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए अंकल। खुदा हाफिज। अनवर, हमारे पास आए हो तो मायूसियां लेकर नहीं, हौसलों की बुलंदियां लेकर जाओ। मजबूत इरादों के साथ अपने सफर का आगाज करो। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जाओ। चलो।
अंदाज है काम कब शुरू करें? यार तुम अपनी तैयारियां पूरी रखो, मुझे बहुत जल्द बैंक से चेक मिलने वाला है। भाई कौन सा काम जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं? वो इसको पता ही नहीं है, वो उसको क्या बोलता है, वो हाउसिंग। यार बताओ ना हमको। देखो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो मत बोला करो, उर्दू बोला करो। क्यों ना बोला करें अंग्रेजी? तुम 9वीं क्लास में एक दफा पास हो गया ना, हम तो 6 बार उधर ही रहे, हम तुमसे ज्यादा पुख्ता है। हाँ तुम ही पुख्ता हो यार, ठीक है। हमारे को उसका उर्दू बताओ। उर्दू तुम हाउसिंग स्कीम ही बोल लिया कर। उसको भी नहीं पता। हाँ तो दरअसल ये है कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए सस्ते मकानों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है हम लोगों ने। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? हाँ। मैं बताती हूँ। ये बताएगा, ये बताएगा। अरे ठहरो ठहरो, बताओ बताओ। इन लोगों की बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि इब्तदाई अखराजात के लिए सरमाया हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिलेगा। बिल्कुल राइट। हाँ तो बिल्कुल वहीं से मिलने वाला है। और रह गए बाकी अखराजात तो उसका वो बाकी अखराजात किस्तों से वसूल कर, जो लोग फ्लैट बुक कराएगा उनसे नोट पकड़े। समझ में आई कि नहीं आई? और अगर नहीं आई तो शहबाज के दफ्तर में सारे पेपर्स रखे हुए, वहीं चलकर देख लेते हैं। चलो उठो। एतराज है, एतराज। किस बात का एतराज? बस एतराज। अरे किस बात का एतराज है यार? वो शहबाज का दफ्तर नहीं है। तो किसका दफ्तर? वो अनवर का दफ्तर है। उफ, एक बहुत जरूरी बात। अब क्या जरूरी बात है? एक मिनट। नुस्वार नहीं, कोई नहीं खाएगा। चलो उठो, तुम ही खा लेना। मत खाओ, हमारा नस्वार बच गया, कोई नहीं खाएगा। तुम ही खा लेना सारी। इसका मतलब है तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो, हमें एहसास दिलाने। ना 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 भाभी ना, आपने फिर गलत समझा करे ना। मैं तो ये कह रहा था कि रहमान शेख को भाईजान के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, और अगर आप पहले ही मेरी बात मान लेती तो भरी महफिल में उन्हें ये जिल्लत न उठानी पड़ती। मैं तो अब भी उनकी भलाई चाहता हूँ, और जिल्लत का ये दाग धोने के लिए अपनी खुशी से अजरा बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम इस तरह की बातों से हमारा दिल तो दुखा सकते हो, लेकिन हमारी निगाहों में अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकते। जो बात आज तुम फिर अपनी जुबान पर लाए हो, उसका जवाब तुम्हें नवाब साहब दे चुके हैं। भाभी, उस वक्त हालात कुछ और थे, इस वक्त कुछ और है। जरा अपने हालात पर गौर कीजिए और मेरी पेशकश से फायदा उठाइए। अपने उसूल छोड़कर हालात से समझौता करना हमारा शेवा नहीं। हमारा जवाब अब भी वही है जो पहले था। आखिरी बार सुन लो मजहर अली, अपनी पैदाइश की असलियत कभी मत भूलना, और ये सवाल लेकर दोबारा हमारी दहलीज पर आने की जुर्रत न करना। इस लहजे में बात मत करो शाकिर अली, समझा करो। वक्त तुमसे रूठ चुका है। इस हवेली की आन बान भी अब चंद रोज की मेहमान। बकवास बंद करो, तू ना जाओ हमारी नजरों से। शाकिर अली, इस तौहीन के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझा करो। आदमी। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा बेटा शकील आज लंदन से आ रहा है। मुझे मालूम है। आपका सेक्रेटरी उसे लेने एयरपोर्ट चला गया है। आप कपड़े नहीं बदलेंगे? क्यों? क्या खराबी इस लिबास में? नहीं, खराबी तो कोई भी नहीं है, बस वैसे ही मैंने कहा था कि कपड़े बदल लेते तो अच्छा था। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी। जी तरह मेरे बच्चे, क्या हाल है? ठीक है ना? अपने डैडी को सलाम नहीं करोगे? अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हो? फाइन फाइन। मगर आप, क्या बात है मम्मी, डैडी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटे, तभी तो बिल्कुल ठीक है। इस दफा भाईजान एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आए, बताइए ना। वो क्या बात है डैड, आप कुछ चुप से हैं, बताइए ना, कहाँ है भाईजान? बताता हूँ। अनवर, एक बार फिर सोच लो, इस घर को छोड़कर गए तो हमारी सारी दौलत से महरूम हो जाओगे। अगर दौलत वो पैमाना है जिससे बाप और बेटे का रिश्ता नापा जाता है, तो मैं ऐसी दौलत का वारिस नहीं बनूंगा। मैं दौलत की उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा कर जा रहा हूं जिसने इंसान को इंसान से जुदा कर रखा है। क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं, कहाँ है भाईजान? वो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ।
आओ बेटे, आओ मेरे साथ। हेलो जी, आपको किससे बात करनी? जी आपसे। मुझसे? जी आप पहचाने या ना पहचाने, मैंने तो आपकी आवाज पहचान ली। गुस्ताख तितली, तुम आए और मुझे बताया भी नहीं? सच, तुम बहुत नालायक हो। तुम कब आए, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? जी आज, अभी और इसी वक्त। सुनो, वो तुम भाईजान से मिलनी है? ये किसके? नौटी कहीं के, ऑफ कोर्स तुम्हारे। अच्छा बताइए ना, वो कहाँ मिलेंगे? मतलब ही कहीं के तुमने मुझे यहाँ इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें उनका पता बताऊं? सच बात तो यही है भाभी, माइंड ना करें प्लीज, बस जरा जल्दी से बता दीजिए इस वक्त भाईजान कहाँ मिलेंगे। बेवफा कहीं की। खैर जनाब, वो अपने ऑफिस में होंगे। ये लो बजट मकानों की एक स्कीम बनाई है मैंने, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है शकील। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आजा। ये देखो, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, कैसा है? वेरी गुड, ये तो वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाईजान, खुदा आपको कामयाब करे। थैंक यू। मगर इस वक्त तो घर चलिए। नहीं शकील, अभी मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन देखो ना, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे एक बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करनी है। वो हो जाए तो फिर आ जाऊंगा, अभी नहीं। तुम चलो, फिर मैं आ जाऊंगा। आपका प्रोजेक्ट वाकई मुल्क के रिहायशी मसाइल हल करने में काफी मददगार साबित होगा, इसीलिए हेड ऑफिस ने कर्जे की मंजूरी भी दे दी है। दरअसल हाशमी साहब, हमारी यही कोशिश है कि कम से कम कीमत पर आवाम को मकान मिल जाए। मेरी दुआ है मिस्टर अनवर, खुदा आपको इस अजीम मंसूबे में कामयाबी अता करे। शुक्रिया। हाँ, ये लीजिए आपके कर्जे का पहला चेक। थैंक यू। और इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। शुक्रिया। अभी ऐसा है, ये ब्लॉक जो है ब्लॉक, इस पे 10 मजदूर और लगाएगा। सामने वाले एक ब्लॉक। हाँ, ताकि काम जल्दी होएगा। मगर सीमेंट का क्या होगा? अरे सीमेंट का 2 ट्रक आता है। अच्छा। फिक्र न करो, आएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। हाँ, काम जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कुर्बान दशम यारा, काम तो ठीक चल रहा है ना? बहुत अच्छा चलता है। क्या हो गया? अच्छा तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। किधर जाता है? काम शुरू हो चुका है, अखबार में इश्ताहारात भी देने। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अभी तुम बजरी वाले को बोलेगा 6 ट्रक बजरी का पहुंचाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए। ये जो रसीद ले लें। दूसरी किस करोड़ देनी होगी? इस फॉर्म के पीछे सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिए। जनाब, अगर आप बता देंगे तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं साहब, मैं बता देता हूँ। दूसरी किस्त गालिबन 1.5 माह बाद देनी होगी। जी हाँ सर। 1.5 माह बाद। शुक्रिया। अच्छा जी, और कोई खिदमत? मेहरबानी जनाब। आपका नाम? एम सादिक। युआ दुआ द्रे स्लोर फ्लैट कब मिलेगा? देता देता अभी देता है। अभी फ्लैट कैसे देगा? अभी तो तुमने 1000 रुपया दिया है, अभी कैसे देगा? 2000 रुपये दिया मैंने। 2000 किस लिए दिया है? 2 फ्लैट के लिए। नहीं नहीं नहीं, हर आदमी को 1 फ्लैट मिलेगा, हमारे पास बहुत रश लगा हुआ है। और देखो, तुम वक्त पर हमको किस्त देगा, हम तुमको वक्त पर फ्लैट देगा। तुम वक्त पर हमको किस्त नहीं देगा, हम तुमको फ्लैट नहीं देगा, तुम्हारा पैसा कहाँ जाएगा? अभी हम पैसा गिनता है, तुम नस्वर खाओ। युआ दुआ द्रे स्लो। थैंक यू। वकील साहब, केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वकील साहब, ये एग्रीमेंट भी आप जरा देख लीजिए। केस मैंने समझ लिया है, ये कागजात लेकर कल आप दफ्तर आ जाएं। वकील साहब, मैं चाहता हूं कि शाकिर अली के खिलाफ ज़ाब्ते की सारी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। आप फिक्र न करें। और हाँ, ये रहा आपका नजराना। ये क्या बदतमीजी है? आहिस्ता बात करो। मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इसकी परवाह नहीं, ये मेरा जाती मामला है। मिस्टर, गेट आउट, गेट आउट। शाहिद, शाहिद, शट अप। यू शट अप। सीनी, क्या बदतमीजी है? शर्म करो। पापा, आप ही ने तो कहा था आजकल औलाद को अपना रिश्ता खुद तलाश करना चाहिए। ये मैंने क्या कहा था? मेरा दिल कहता है आप अनवर की वजह से परेशान हैं।
अगर ऐसा है ना तो आप अनवर को बुलवा लीजिए ना। मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ। डैडी अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं ले आता हूँ ना अपने भाईजान को। नहीं, कोई नहीं जाएगा उसके पास। प्लीज इन्हें ज्यादा परेशान ना कीजिए। डॉक्टर साहब, इन्हें कई दिन से नींद नहीं आ रही। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें नींद आ जाएगी। अगर कोई खास बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ये है नवाब शाकिर अली खान, वल्द नवाब ताहिर अली खान। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तारीफ? मैं बैलिफ हूँ, अदालत से आपका नाम नोटिस लाया हूँ। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ये लीजिए आपका। अस्सलाम वालेकुम। समझा करे ना, अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो और अजरा को मेरी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अब भी तुम्हारी इज्जत बचा सकता हूँ। भाभी, सोच लीजिए भाभी, कर्ज की रकम बहुत ज्यादा है। अगर मुकर्ररा तारीख तक कर्ज की रकम अदा न हुई तो अदालत के हुक्म के मुताबिक यह हवेली नीलाम कर दी जाएगी। मजहर अली, तुम इससे ज्यादा पस्ती की सतह पर उतर कर भी हमसे अपनी मर्जी की बात नहीं मनवा सकते। भाभी, समझा करे ना, अगर हवेली नीलाम करने के बाद भी कर्ज की रकम पूरी न हुई तो फिर शाकिर अली को जेल भेज दिया जाएगा। तुम्हारी ये जलील ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तमीज से बात करो बेटे, समझा करो, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। तुम जैसा जलील और पस्त इंसान मेरे बाप के बराबर कभी नहीं हो सकता। शाकिर अली का अंजाम देखकर इबरत पकड़ो बेटे, समझा करो, मुझसे टकराने की कोशिश मत करो। अंजाम का फैसला तो वक्त करेगा। फिलहाल तुम हसद और खुदगर्जी की आग सीने में लेकर यहाँ से लौट ही जाओ तो अच्छा है। समझा करो अनवर। हाँ, मगर नहीं समझोगे। मैं खूब समझता हूँ तुम्हें। तुमने इससे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया, तो बहुत बुरा आदमी है। आप फिक्र न करें आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू, मैं हवेली नीलाम नहीं होने दूंगी, मैं आपका भरम टूटने नहीं दूंगी। आप मजहर चाचा की बात मान लीजिए और अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं बेटी, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपनी गलतियों का इजाला अपनी बेटी की खुशियां छीनकर कभी नहीं करेंगे। ये हालात हमारी गलत सोच का नतीजा है, इसकी सजा भी हम खुद ही भुगते हैं। अब्बू, आप मेरी एक बात मान लीजिए, मेरे कपड़े, मेरे जेवरात, मेरे जहेज का एक एक सामान बेचकर अपना कर्ज अदा कर दीजिए। अब्बू, पापा, हाँ बेटा, हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा किया जो घमंडी नवाब का ये सहारा भी तुमने खत्म करा दिया। बेफिक्र होकर काम करो बेटा, वो अपनी बदनामी के खौफ से इस वाकये की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराएगा। अब सिर्फ अनवर का सर कुचलना बाकी रह गया है। मैं नवाब की समाइती को जेल भिजवा कर दम लूंगा। उसके मकानों की तामीर का सहारा मंसूबा मिट्टी में मिला दूंगा। भाइयों, हमने मकान मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने का फैसला किया है, लिहाजा हमें थोड़ी सी काम की रफ्तार बढ़ानी होगी। इसलिए कल से काम डबल शिफ्ट में होगा और जाहिर है मजदूरी भी उसी हिसाब से दुगनी दी जाएगी। आप लोगों को मंजूर है? कोई एतराज तो नहीं? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। भाई साहब, ये कैसे आए? यही मेरा मकानों के बारे में। इन मकानों के बारे में? इनका काम तो डबल शिफ्ट में हो रहा है, और डबल शिफ्ट का मतलब तो आप समझते ही होंगे। क्यों भाइयों? बिल्कुल बेकार। ठीक है, फिर मैं अंदर जाके पता। जैसे आपकी मर्जी। हाँ, ये ठीक है हुसैन, इसे निकालिए। हेलो अजरा, अच्छा क्या तुम आ गए? क्यों, क्या बात है? हाँ, एक बात तो है, लेकिन ऐसी कोई तशवीशनाक भी नहीं है। मैं आज बल्कि अभी इस्लामाबाद जा रहा हूँ।
इस्लामाबाद? क्यों, किस लिए जाना? बस एक छोटा सा काम है, कल वापस आ जाऊंगा। अच्छा भाई, तुमने ये नहीं बताया डबल शिफ्ट में काम क्यों शुरू कर रहे हो? ओहो, ये क्यों 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 का जवाब मैं तुम्हें दफ्तर चल के देता हूँ। चलो आप चलो। क्यों भाई? डबल शिफ्ट का मतलब तो वही हुआ, क्या? चालू काम और क्या? उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब है ज्यादा काम, ताकि आप लोगों का मकान आपका वक्त से पहले आपको मिले। ठीक है? अच्छा, नस्वार कहो। सुन लिया, समझ गए? अजरा, मैं जल्द से जल्द रकम जमा करके नवाब अंकल का कर्जा उतारना चाहता हूँ। अनवर, तुम फिक्र न करो, नवाब अंकल की हवेली बिके, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। चलो चले। सामान उस रेती वाले को बोलो, जब तक हमारा 400 ट्रक पूरा नहीं होगा हम उसको एक पैसा नहीं देगा। बहुत अच्छा। वो ये बदबख्त का बच्चा इधर क्या करता है? मुझे पहले क्यों नहीं दिखाए गए? जवाब क्यों नहीं देते? सर वो डॉक्टर ने तो। डॉक्टर जाए जहन्नुम में। मैं ये पूछता हूं कि ये खतूत मुझे पहले क्यों नहीं दिखाए गए? सरकार टेलीफोन। हेलो। बोल रहा हूं। क्या? मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। मगर मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। ऑलराइट। टेलीफोन किसने रिसीव किया था? तो सर वो मैंने रिसीव किया था। पैगाम क्यों नहीं दिया मुझे? सर डॉक्टर ने आपको मुकम्मल आराम का मशवरा। शट अप! तुम सब नमक हराम हो, जलील, कमीने, कुत्ते। निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। I say get out! मरीज की हालत सीरियस है। शकील बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान, मैं भाईजान को लेकर आता हूँ, आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, अनवर साहब कहाँ हैं? जी मैं उनका। जी हाँ, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहचान लिया। आप अनवर साहब के छोटे भाई हैं ना? जी हाँ, मगर वो हैं कहाँ? वो तो आज सुबह की फ्लाइट से इस्लामाबाद चले गए। तो कब आएंगे वो? कुछ कह नहीं सकते सर। पर बात किया, आप इतने परेशान क्यों हैं सर? वो दिल्ली पर दिल का दौरा पड़ा है इसलिए। अच्छा, जब वो आए तो कह दीजिएगा घर पे फोन कर लें। राइट। रब्बुल आलमीन, तू बड़ा रहम करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। हम गुनाहगारों की खताएं माफ कर दे मेरे माबूद। मेरे दोस्त के हाल पर रहम फरमा दे। वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, उसे सेहत अता कर दे। अपनी रहमत के समंदर से एक कतरा उसकी झोली में डाल दे मेरे परवरदिगार। उसे सेहत अता कर दे।
अपने प्यारे हबीब के सदक़े में इस फकीर की इल्तिजा कबूल कर ले मेरे मौला। मेरे महबूब उसे सेहत अता कर। ये तो बहुत अच्छे हो माशाल्लाह। सिस्टर प्लीज इनका मास्क निकाल दीजिए। देखो शाहबाज अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। कुर्बान दशम यारा। लो वो आ गए। वही तुम इधर कैसे बैठे? क्यों बैठना मना है? तुम इस कुर्सी पे किससे पूछ के बैठे? पूछने की इजाजत जरूरी है। तुमने कभी हमको देखा इस कुर्सी पे बैठे? नहीं। खड़ा हो जाओ। हाँ क्यों? खड़ा हो जाओ। क्यों? इधर बैठेगा, बैठो। अजीब लोग हैं। ये अनवर का कुर्सी है। भाभी तुम कब आए? शाबाश, अनवर का फोन आया? एक तो तुमने भी फोन नहीं किया, उसे गए हुए पूरे 9 दिन हो गए। 2 दिन का बोल के किया था। ये खुशखबरी तुमको सुना है? खुशखबरी क्या? अनवर कल आ रहा है, हमारा फोन पे उससे बात हुआ है। वेरी गुड। तुम खुश हुए? तो ये नस्वार का ऐसी बात। अब मैं तुम्हें मारूंगी। खान साहब सीमेंट की सप्लाई रोक दी गई है। क्या बात करता है? सीमेंट का सप्लाई किस तरह बंद हो सकता है? हमारे पास स्टॉक पे कितना सीमेंट? सप्लाई बहाल न की गई तो काम नहीं रुकेगा। शहबाज खान का होता हुआ काम नहीं रुक सकता है। हम अभी देखते हैं खाना खराब का बच्चा को। मैनेजर साहब ये क्या हो रहा है? ऐसा महसूस होता है जैसे अनवर साहब के प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। अब क्या होगा? एक्सक्यूज मी, शेख रहमान साहब किस कमरे में? शेख रहमान साहब को तो कल रिलीज कर दिया गया है। जा चुके। अब उनकी तबीयत कैसी है? ही इज वेरी वेल। थैंक यू। अकबर, तुम चाहे हमारे को उल्टा लटका दो, लेकिन ये ट्रक इधर से जरूर जाएगा। इंशाल्लाह हमारा काम नहीं रुकेगा। हाँ शहबाज, तुम्हारा काम वाकई नहीं रुकेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नवाज साहब, काम कैसे चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है सर, मगर मगर क्या? सर वो सीमेंट की सप्लाई रुक गई है।
क्यों? मालूम नहीं सर, शहबाज खान खुद कैश पर सीमेंट लेने गए हैं। तो शहबाज कुर्बान दशम यारा, वो तड़माशे तड़माशे, लेकिन तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है? वो इसको छोड़ो, वो नहीं है अकबर खबीज का बच्चा, उसने सीमेंट का सप्लाई रुकवा दिया। फिर हमने भी उसको ऐसा सबक दिया कि आइंदा सीमेंट का सप्लाई नहीं रुकवाएगा। तो क्या वो खैर ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम। तुम उससे झगड़ा करके आए हो? तुम झगड़ा को छोड़ो, शहबाज खान को होता है वो तुम्हारा काम नहीं रुके। देखो अभी काम शुरू है, घबराने का जरूरत नहीं है। मजहर भाई, हम इससे पहले तुम्हारे वास्ते कोई गलत पार्टी लाया नहीं। फिर तुम हर वक्त हमसे ऐसा वाला बात क्यों पूछता है? मोहम्मद भाई, पूछना तो पड़ता ही है, जमाना बड़ा नाजुक है। ये सीमेंट शाह के साथ भागे और ये खत छोड़ गए। भाग गई? अरे तो इसमें परेशान होने का क्या बात है, नया जमाना है। अभी तुमने अपने बेटी लोग को मॉडर्न बनाया, अभी वो किसी के साथ चला गया तो जाने दो। मोहम्मद भाई, मजहर भाई, सिर्फ धंधे का बात करो, धंधे का, जिसमें 4 पैसा मिलता है क्या? अभी हम तुम्हारे वास्ते 1-2 रोज में बहुत बड़ा पार्टी लेकर आएगा, बहुत बड़ा। हाँ? डियर पापा, मैंने एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। मैं वक्त जाया करना नहीं चाहती। मैं अपने कपड़े और जेवरात लेकर शाहिद के साथ लंदन जा रही हूँ। पता वहाँ जाकर भेजूंगी। आपकी मौकाशनास बेटी सीनी। काम क्यों बंद है और ये सारे मजदूर कहाँ हैं? सर, अकबर और उसके साथियों गुंडागर्दी से तंग आकर तमाम लोग काम छोड़कर चले गए। तो बहुत बुरा हुआ। और शहबाज खान कहाँ है? उसने मुझे इतला क्यों नहीं दी? सर, ये सब कुछ शहबाज खान की गैर मौजूदगी में हुआ। जब उन्हें इल्म हुआ तो वो उन्हें लेने चले गए। कहाँ गए होंगे? जी हाँ सर, वो कॉलोनी गए होंगे। आइए चलिए मेरे साथ। आइए सर। आप क्यों तकलीफ करते हैं जनाब? हम आपकी खिदमत के लिए खुद हाजिर हो गए। शेरू, देखो बेचारा कितना बेबस है। जाओ और जाकर इसे उठाओ। कुर्बान दशम यारा, घबराने का जरूरत नहीं है, हम आ गया हूँ। राजा 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 राजा। काफर का बच्चा लेडीज के माफिक पीछे से मारा। अरे शहबाज, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है।
और जल्दी अस्पताल चलो। ओ हम ठीक है, तुम ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें तो जरा सा खून निकला है। वो काफर का बच्चा पीछे से डंडा मारा, सामने से मारता तो हम देखता। तुम ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ यार, और चलो। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है यार। भिजवा आए जेल में अनवर को, मिला आए मिट्टी में उसके मकानों को। मिला दूंगा, उससे मिट्टी में ना मिला दूं तो नाम अकबर नहीं मेरा। पापा ये सब क्या है? समझा करो अकबर अली, तुम अनवर को जेल तो न भिजवा सके, लेकिन मैं शाकिर अली की कोठी को नीलाम में खरीदूंगा, उसकी इज्जत और उसके घमंड को खाक में मिला दूंगा। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, समझा करो, तुम यहीं ठहरो। मोहम्मद भाई एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आने वाला है। बहुत बड़ी पार्टी लेकर आने वाला। हेलो हेलो हेलो। अनवर, उसमें जितना रकम था हमने तुमको दे दिया। अभी तुम बेफिक्र होके जाओ, बोली लगाओ। अच्छा चलता हूँ। बाबा खाले खा। या अल्लाह हमारा दोस्त को कामयाब कर। मौजूद हाज़रीन, जैसा कि अखबारात में ऐलान किया जा चुका है, नवाब शाकिर अली खान की हवेली आज नीलाम होगी। इस हवेली के सिलसिले में जरूरी मालूमात आप तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आप साहिबान अगर अंदर से हवेली देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं। अबू, अनवर अभी तक नहीं आया। अभी यहां कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इस हवेली की महफूज बोली 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 8 लाख, 8.5 लाख, 8.5, 8.5, 9 लाख, 9 लाख रुपया, 9 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 9.5, 10 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख। साढ़े बारह, 14 लाख, 14 लाख, 14.5, 14.5, 14.5, 15.5 लाख। $25 लाख, 26 लाख,
27 लाख 27 लाख 27 लाख 27 लाख 27 लाख 27 लाख मैं कहता हूं बस करो। 29 लाख 29 लाख 29 लाख 30 लाख 30 लाख कौन के रास्ते 30 लाख 32 लाख 33 लाख नहीं, अब तुम कुछ नहीं बोलो। 33 लाख 33 लाख 33 लाख 33 लाख। मेरे साथ चलो। इन 33 लाख गैरों को मेरी शकल भी लेने दो। 33 लाख 34 लाख 40 लाख 42 लाख 45 लाख 46 लाख 50 लाख 52 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 1 60 लाख 2 60 लाख 3। आपके नाम की रसीद काटी। आपका नाम? नवाब शाकिर अली खान। आपका नाम पूछा गया। बहस मत करो। नवाब शाकिर अली खान और मैं दो आदमी नहीं। ये रकम मैं नहीं, नवाब शाकिर अली खान दे रहा है। रसीद नवाब शाकिर अली खान के नाम की काटी जाए। डैडी, क्या हुआ डैडी? रहमान, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब क्या होगा सरकार? सही, अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया जनाब। खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू होगा। मैं उस नवाब के बच्चे से ऐसा इबरतनाक इंतकाम लूंगा कि दुनिया देखेगी। मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा, अभी और इसी वक्त। चलो मेरे साथ। नहीं जनाब, नहीं मजहर अली, नहीं। हमें अफसोस है कि इस काम में हम आपका साथ नहीं दे सकते। नमक खराब हो। मैं अपनी पिस्तौल की 2 गोलियां भी तुम पर जाया नहीं करना चाहता। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल कभी ना देखूं। देखता हूं आज कौन सी ताकत इसे मुझसे बचा सकती है। सही अकबर साहब, आप सही अकबर साहब, ये सब अच्छा है। सही इंस्पेक्टर साहब, ये और इसका बाप मजहर अली मुल्क और कौम के गद्दार हैं। इनको करेंसी के नाजायज कारोबार में गिरफ्तार किया गया। हाँ, वो मजहर अली कहाँ है? सही 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 सही, जल्दी करो सही, जल्दी करो, जुल्म हो गया सही। मजहर अली नवाब शाकिर को कत्ल कर देगा सही। उसके पास भरा हुआ पिस्तौल भी है साहब। भरा हुआ पिस्तौल? वो किस तरफ गया है? सही नवाब साहब अपने साथियों के साथ इधर अस्पताल की तरफ गया है सही। अस्पताल की तरफ गया है? हाँ सही, तो जल्दी करो सही, जल्दी करो सही। नजीर, तुम इसको थाने ले जाओ और अदालत में जाके बंद कर दो, और इनके साथियों को तलाश करो। मैं मजहर अली का पीछा करता हूँ।
ले जाओ इसकी लाश को और जीप में डाल दो। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया रहमान। मैं फजूल बातें ना करो शाकिर, ये तो तुम्हारा एक बहुत पुराना कर्ज था मुझ पर जो मैंने अदा किया है। अलबत्ता ताखीर के लिए माफी चाहता हूं। नहीं रहमान, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अलबत्ता मैं तुम्हें कुछ भी न दे सका। फिर वही फजूल बकवास। रहमान, ये हमारे लिए ये बात कितनी खुशी की है, हमारी औलाद ने हमारी खामियों को कबूल नहीं किया, ये हमारी अच्छाइयों के वारिस हैं। और जानते हो रहमान, अनवर ने अपनी मेहनत से इतनी जल्दी कितना बड़ा मकाम हासिल किया है। नहीं अंकल, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने डैडी की बदौलत हूँ। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। जानते हो रहमान, ये हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारी आने वाली नस्ल में काम करने का हौसला भी है और रिश्तों के एहतराम का एहसास भी। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल बात यह है शाकिर के हम जिंदगी से अपनी मसरतों का हिस्सा ले चुके हैं, अब मुस्तकबिल की तमाम खुशियां इन लोगों का हिस्सा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदाया तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया है। अब हम अपने बारे में भी सोचेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? छोड़ेगा छोड़ेगा, तुम्हें भी छोड़ेगा। क्या? नहीं, तुम्हारे लिए नस्वार को भी छोड़ेगा। तेरे प्यार ने हमारा मेरा सोना जीवन, जाने मन जाने मन जाने मन, तेरे प्यार ने संवारा मेरा सोना जीवन। मैं हूँ एक प्यासी धरती,